Good morning, students. Today we are going to start with some important questions of resource and development and geography पोर्शन का बेसिकली ये चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर है। फटाफट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ देखेंगे। यहाँ पे आंसर्स आप लोगों को पता भी हैं और नहीं पता है तो एटलीस्ट ये वाला जो वीडियो है उससे आप आंसर्स एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज़ लेड टू अ न्यूमरस प्रॉब्लम। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स इट मीन्स रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कई बहुत एक्सेस में कर रहे हैं, कई बहुत कम में यूज़ कर रहे हैं। तो कईयों के पास बहुत ज़्यादा है, कईयों के पास बहुत कम रिसोर्सेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। अब कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे आपने ये सब पूरा मेंशन करना है, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा, ओवरग्रेजिंग आ जाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो भाई यहाँ पे लैंड को हम नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं, जिसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। इस स्टेटमेंट को आपने डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे लैंड की अपनी जो कैसे हमारा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है लैंड, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। तो एक बार देख लेना। यहाँ पे आ जाता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेटराइट सॉइल एंड स्टेटिंग 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसी भी उसमें आ सकता है, लेकिन तकरीबन लेटराइट एंड रेड सॉइल का ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि एलुवियल सॉइल का हमें पता है, ब्लैक सॉइल का हमें पता है। ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल का हमें क्लासिफिकेशन पता है। ठीक है। माउंटेन सॉइल का सॉरी उसका क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल और एरिड सॉइल का हमें क्लासिफिकेशन पता है। रेड और लेटराइट सॉइल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली इसको एक बार ज़रूर करना। ठीक है। और इनकेस अगर डाउट होता है तो बता भी देना, बता दूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है। क्या इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब कुछ चीज़ों में तो बड़े रिच हैं रिसोर्सेज में और कुछ में बड़े कम हैं। जैसे हमने क्या बुक में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जैसे लद्दाख वदाख की अगर बात करें तो वो कल्चरल हेरिटेज बहुत ही रिच है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अरुणाचल में अबंडेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। सेम राजस्थान की अगर बात करें तो विंड एंड सोलर एनर्जी है, बट बहुत सारी चीज़ों में वो लैक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, लैक कर रहा है मतलब इन द सेंस बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे वाटर रिसोर्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सजेस्ट एनी 6 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। अब लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है उसके मेजर्स पूछे हुए हैं। लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस हमें पता है, डिफॉरेस्टेशन तो पता, सबका रीज़न आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे, तो इसके कुछ रीजंस मेजर्स दे रखे हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, planting of a shelter belt, proper manage of wasteland, and you have to just explain these टॉपिक्स और द हेडिंग्स। ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, हेडिंग को आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा का टास्क नहीं है। फिर आता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू अ न्यूमरस प्रॉब्लम। आई थिंक ऊपर भी हमने यही चीज़ किया था। और एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। इसका फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारी जो चीज़ें हैं, आंसर्स हैं, वो सेम रहेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। फिर लैंड डिग्रेडेशन का रीजंस हमने नहीं देखा था, हमने मेजर्स देखा था। तो रीजंस ये हैं बेटा। कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो मिनरल वाले चैप्टर का कंजर्वेशन हो, चाहे रिसोर्सेज वाले का कंजर्वेशन है। ये ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 नंबर में आता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, 3 नंबर के लिए सफिशिएंट है। 5 नंबर के लिए 5 हेडिंग्स सोच के रखना, मेजर्स के लिए भी और कंजर्वेशन के लिए भी। ठीक है। देखो यहाँ पे उसका रीज़न भी दिया हुआ है डिग्रेडेशन का, और यहाँ पे कंजर्व का भी वो दिया हुआ है। ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, सी आ गया, जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने भाई एक स्टेटमेंट भी दिया था। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज़ नीड फॉर नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। इस स्टेटमेंट को बहुत ही तरीके से करके जाना बेटा, एक्सप्लेनेशन। चलो यहाँ पे बस इतना सफिशिएंट है, मैप आप कर ही लेंगे इसका। यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। ये देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आर सेम, स्पेशली अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पे भी मेजर रीजन फॉर द डिप्लेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन आ रहा है। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ रहा है, लार्ज स्केल, मतलब जिसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो एक बार देख लेना। फिर गवर्नमेंट ने क्या कंजर्वेशन स्टेप उठाए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे कुछ
स्टेप्स हैं, एक बार बेटा उनको देख लें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972 का, बैनिंग हंटिंग जिसके द्वारा इलीगल किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक बार ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। फिर आता है नेम 5 स्टेट विच हैव अ लार्ज रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली, देख लेना इसको। ऑल्दो डेफिनेशंस आर मस्ट। राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द कम्युनिटी लेवल पे, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, एक बार इसको देख लेना। बीज बचाओ आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवोदन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नवधान्य। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है इसको ज़रूर करना आप। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या है सबको पता ही होगा, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स और इंक्लूडिंग द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी किसी भी फॉर्म में होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग सब इंटरडिपेंडेंट हैं और उसके गिव 3 पॉइंट्स देने हैं। वाटर रिसोर्स की बात करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये बेसिकली वाटर स्कार्सिटी कैसे पैदा कर रही है, या ये आप कर लीजिए एक्सप्लेनेटरी 4 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। बच्चों इसका हेडिंग बनाना ज़रूर लिखना, और हेडिंग बना बना के आंसर लिखोगे तो बड़े फ़ायदे में रहोगे, नंबर आपको मिलेगा, एक नहीं 10 बार बोलती हूँ। विदाउट हेडिंग के, विदाउट इन पॉइंट्स आंसर्स मत लिखना, अपने हाथ में पेंसिल पकड़ के रखना, सो दैट कि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पता है अंडरलाइन कर सको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, एक बार ज़रूर देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इकोलॉजिकल है वो कैसे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फिर इंडिया में अबेंडेंस में वाटर अवेलेबल है, इवन द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज़ एक्सपीरियंस इन द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, बट स्टिल हमारी जो कंट्री है ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। फॉर एग्जांपल बस आपने देना है तो वो आप देख लेना क्या देंगे आप, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, व्हाई इज़ देयर द अर्जेंट नीड टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स, देखो यहाँ पे भी कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, तो हमें पता है भाई डेली लाइफ के लिए हो गया, इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, एसेंशियल फॉर क्रॉप होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारी ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को ही हम डैम को ही हम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस पूछा है तो इंपॉर्टेंस आप देख लेना एक बार, 5 पॉइंट्स इसके रट लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट लार्ज डैम हैव कम अंडर द ग्रेट स्क्रूटनी, क्योंकि इनका एडवर्स इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट मतलब उल्टा इफेक्ट होता है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज के टर्म में ये बात कर रहे हैं, तो एक बार इसको देख लेना। फिर टंकास, ये गुल कुल्स टंकास जो राजस्थान के होते हैं, एक बार उनको भी देख लेना बेटा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये जो मेघालय वाला पार्ट होता है, अरुणाचल वाला पार्ट होता है, वहाँ पे होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं। देन के बाद गुल्स हो गया, कुल्स हो गया, खड़ीन हो गया, जौहड़ हो गया, ये सब देख लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कंजर्व और मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो 4 रीजंस बताइए, और इन हम वाटर कैसे हम वेस्ट कर रहे हैं, प्लस हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सजेशंस वगैरह। फिर लार्ज मल्टीपर्पज़ आल्सो लीड लैंड डिग्रेडेशन, मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण कैसे बनते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पुअर पीपल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, यहाँ पे भी डिसएडवांटेज ही है, बेसिकली ये लिखना है, क्वेश्चन को समझना उसके बाद आंसर करना बेटा। नेम एनी 2 मूवमेंट दैट हैव बीन स्टार्टेड टू अपोज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट 2 मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, तो एक बार देख लेना, टहरी डैम आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। वाई रूफ टॉप हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन राजस्थान, तो आपको पता होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है, एक बार बेटा इसको ज़रूर देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ के लिए इस वीडियो में 3 चैप्टर मैंने दिए हैं, और बाकी के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगी, आप उन क्वेश्चंस को उसमें ज़रूर देखिए, और बेस्ट ऑफ लक। और कल मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस को अपलोड करती हूँ, ठीक है। इसका लिंक PDF का जो बाकी 3 रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका लिंक ज़रूर देख लेना बेटा, पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपको देखना ही तो है, तो प्लीज़ देख लेना। थैंक यू।